बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो केमिस्ट्री की क्लास में जो है हम पढ़ रहे हैं वो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोगों को पता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर हम क्या पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो हम जानदार अशिया से लेते हैं। और जानदार अशिया से क्या मुराद है, जैसे पौधे और जानवर। लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल ले रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हम ले रहे होते हैं पौधों से। ठीक है। लेकिन अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ही एक जो है वो उनकी एक क्लास है। उस क्लास को हम क्या कहते हैं, अल्केन कहते हैं। इस अल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर अल्केन में हम जो पढ़ेंगे उसकी सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि अल्केन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स, हम उसमें जो है मुताला करेंगे। और अल्केन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सादा जो है एक अहम क्लास है सबसे पहली। और ऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे जो पहला जो हमारा मेंबर है वो है हमारे पास मीथेन है। वो हमारे पास कौन सा है, मीथेन है। क्लियर। मीथेन का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो वो हमारे पास जो है कीमियाई फार्मूला इसका CH4। ठीक है। मीथेन के बाद जो है हमारे पास जो अल्केन में दूसरा जो हमारे पास मेंबर है वो है हमारे पास इथेन। क्या है, इथेन है। और इथेन का फार्मूला जो होगा वो C2H6 होगा। ठीक है, C2H6 होगा। यहां तक क्लियर है बात। अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि जो अल्केन है जो हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन का ही ज़्यादा इसमें जो हम मुताला करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो है जो अल्केन है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इनमें जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इनमें जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो होती है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड में जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयरिंग करते हैं। और कार्बन के पास जो है टेट्रा वैलेंस होता है, यानी कि कार्बन के पास टेट्रा वैलेंस मुराद ये हमारे पास कार्बन एटम है। और इसके गिर्द जो है इसके वैलेंस शेल में वैलेंसी जो इसकी होती है वो 4 होती है। जैसे अगर मैं मीथेन की बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास CH4 है, तो यहाँ पर एक H यहाँ से आएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यह है वो इसके साथ आकर जो है वो शराकत करता है, शेयरिंग करता है। और इसी तरह एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मुशाहिदा करें कि बाल स्ट्रक्चर के तहत जब आप देखेंगे तो मेरे पास ये एक जो ब्लैक बाल है ये कार्बन है और जो ग्रीन है, सपोज करते हैं कि ग्रीन जो हमारे पास क्या है वो हाइड्रोजन है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये बन जाता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारे पास मीथेन का है। क्लियर। तो ये बाल स्टिक के जरिए जो हम इसको जो है मुशाहिदा किया। और जो हमारे पास अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, वो जनरल फार्मूला जो हमारे पास होता है वो ये होता है CN और यहाँ पर हमारे पास होगा H2N+2
ये हमारे पास जो है अल्केन का जो है वो क्या है, जनरल फार्मूला है। यहाँ पर जनरल फार्मूला में जो एन है वो एन जाहिर करता है कार्बन की तादाद, कार्बन एटमों की तादाद जो है वो जाहिर करता है। क्लियर? कार्बन एटमों की तादाद को जाहिर करता है एन। अगर इसकी मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज आप लोगों को यूं करवा दूं कि अगर कार्बन जो है 2 होंगे, मिसाल के तौर पर यहां पर हम ले चलते हैं कि अगर एन जो हमारे पास क्या है 2 है, तो इसको जनरल फार्मूले में रखेंगे तो CnH2n+2, तो यहां पर C की 2 और H2 और N यहां पर 2 और +2, तो ये हो जाएगा C2H 2 to the 4 +2 और ये हो जाएगा 2H और ये हो जाएगा 2 और 4 6। तो लिहाजा हमारे पास ये जो क्या आ गया C2H6 जो है वो किसका फार्मूला है? इथेन का है। किसका फार्मूला है? तो अल्केन की जो हमारे पास मेंबर्स हैं इनमें क्या होगा कि जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाएगी तो अल्केन्स के मेंबर की सीरीज भी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उनमें इजाफा होता जाएगा। याद रखें कि यहाँ पर अल्केन में जो मैं मेंबर कह रहा हूँ यानी कार्बन के एटम से बढ़ने से वो हमारे पास दूसरा मेंबर हो जाता है। जैसे अगर कार्बन हमारे पास 1 था, यहाँ पर 1 था, तो CH4 जो है इसको हमने क्या कह दिया? मीथेन। क्या कह दिया इसको हमने? मीथेन कह दिया। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने कार्बन की तादाद 2 बढ़ा दी तो क्या हमें मिला? ये इथेन। तो इससे हमें ये पता चला कि मीथेन भी एक मेंबर होगा और इसी तरह इथेन भी एक मेंबर होगा और इसी तरह फिर प्रोपेन भी एक क्या होता है? मेंबर होगा, जिसमें कार्बन के 3 होंगे। कितने होंगे? 3। ठीक है। लेकिन याद रखें कि ये जो अल्केन है इनकी जो सीरीज बनती है वो सीधी बनती है। और सीधी से मुराद क्या है कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही है, तो इनमें सीरीज क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। देखा? तो ये हमारे पास क्या है, एक चेन में जो है वो सीधी चेन बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ये सीधी चेन नहीं बल्कि ये शाख भी इनसे होती है। क्या होती है? शाख। यानी कि यूं हम कहेंगे कि अगर फर्ज करें यहाँ से हम कोई भी एक और इजाफा कर देते हैं, यहाँ पर ये 5 हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो एक जो फर्ज करें यहाँ से आ जाता है तो हम इसको कहेंगे यहाँ पर कार्बन आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास जो है ये एक जो शाख कहलाएगी, जिसको हम कहेंगे ब्रांच। शाख या हम इसको क्या कहेंगे? एक ब्रांच कहेंगे। ठीक है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कार्बन की तादाद एक ही जितनी होने के बावजूद जो है उनके जो है ख़वास अलग होते हैं। उनके ख़वास क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और जब कार्बन की तादाद एक जितनी हो लेकिन उनमें फिर भी क्या आता है? एक फ़र्क आ जाता है। तो इनकी तरतीब में जो फ़र्क आता है, यानी कार्बन की तादाद की तरतीब में जो फ़र्क आता है, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स कहते हैं। उसको हम फिर क्या कहेंगे? आइसोमर्स कहेंगे। क्लियर? और यहाँ पर बाज़ औक़ात कभी कभी हम ऐसे होता है कि हम जो है लाइनों में ज़ाहिर करते हैं।
इनको जो है क्या करते हैं, लाइनों में ज़ाहिर करते हैं। तो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं कि इनको हम क्या कर रहे होते हैं, लाइन में ज़ाहिर कर रहे होते हैं, लेकिन वक्त की बचत और जगह की बचत के लिए हम क्या करते हैं, इनको एक अलग फार्मूले में लिखते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला कहते हैं। और कंडेंस्ड फार्मूला कैसे हम लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ईथेन है जैसे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH3, ये हमारे पास क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला। और कंडेंस्ड फार्मूला किसका होता है, ईथेन का होता है। किसका होता है, ईथेन का होता है। ठीक है। अब इनमें जो है थोड़ा सा हम एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे। वो एक्टिविटीज़ क्या होंगी जो आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पर मैं बता देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अगर कार्बन जिनमें 20 या 20 से ज़ायद होंगे, कार्बन के एटमों की तादाद 20 या 20 से ज़ायद होंगे, तो उनको हम चिकनाहट के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं, एज ए। और लुब्रिकेंट जैसे मशीनों में हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इंजन वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। किस में कर रहे होते हैं, इंजन वगैरह में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उनकी रगड़ ख़त्म करने के लिए, ताकि ये इनमें रगड़ पैदा ना हो। ठीक है ना। तो वो होते हैं हमारे पास, जैसे कि मेरे पास जो है ग्रीस है। ठीक है। ये भी एक चिकनाहट लुब्रिकेंट है जो हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में, बाल बेरिंग में इस्तेमाल किया जाता है जैसे। और इसी तरह मेरे पास जो है वो है मोबिल ऑयल, जो मोटरसाइकिल कार्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी अल्केन होते हैं जिनको पैराफिन भी कहते हैं, जिनको हम पैराफिन के तौर पर भी जानते हैं। यानी उनमें फिर क्या होता है कि 20 से 40 तक जो है कार्बन की एटम की तादाद होती है। जैसे पैराफिन वैक्स है हमारे पास, पैराफिन वैक्स, ये हमारे पास पैराफिन वैक्स है जो आप लोग देख रहे हैं, और जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम जेली भी के तौर पर, पेट्रोलियम पैराफिन, इस तरह भी हम उसको कह सकते हैं। और जैसे कि मोमबत्ती है, यह भी एक पैराफिन होती है। ठीक। और जब हम देख रहे होते हैं तो पैराफिन जो है वो क्या होते हैं, ये हमारे मुख्तलिफ डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे पैराफिन की अगर बात करें तो आप लोग इस सेब को देख रहे होंगे और इस सेब में भी आप देख रहे होंगे, इन दोनों की चमक में आपको फ़र्क नज़र आएगा। वो इसीलिए कि ये जो चमकदार नज़र आ रहा है और ये चमकदार नज़र नहीं आ रहा है। तो इसको हमने क्या किया है कि पैराफिन वैक्स की लेयर दे दी है, तह चढ़ा दी है इस पर, ताकि ये चमकदार नज़र आए। ठीक है। वो कैसे कि मिसाल के तौर पर हमने यहाँ से जो है अगर ये पैराफिन वैक्स इस पर यहाँ पर लगा देते हैं तो ये क्या होता है, चमकदार नज़र आता है हमें। और इसे आप देखेंगे कि बिल्कुल ये क्या है, चमक नज़र आएगी इसकी आप लोगों को। ठीक है। के बाद जो अल्केन होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, यानी सैरशुदा होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब ये है कि उसमें कोई और गुंजाइश नहीं होती कि कोई और चीज़ इसमें आकर जो वो अमल करे। जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग देखें कि मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं सबसे पहले, कि चीनी होती है, उसको हम पानी में ऐड कर दें एक ख़ास मकदार के लिए, एक ख़ास टेम्परेचर पर एक ख़ास मकदार का हल हो जाए, यानी कि सल्यूट जो है। चीनी हम जो पानी के 100 ml में जो है वो पानी में जो है चीनी डालें और उसमें जो है ना हल करते जाएं, स्टेयर करते जाएं, 1 पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद जो मज़ीद हल होना बंद हो जाएगी। ये तो मैंने आप लोगों को तिब्बी हवाले से बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं आप लोगों को कीमियाई हवाले से बताना चाह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देखें। ये हमारे पास कार्बन का एक एटम है और कार्बन के एटम में जो है वैलेंस जो है वो 4 होती है, टेट्रा वैलेंस होता है, यानी उसे 4 है जो है ना वो अपनी शेयरिंग कर सकता है, 4 जो है ना दूसरे इलेक्ट्रॉन की उसे ज़रूरत होती है।
यानी ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पर देखें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इन आपस में इनने शेयरिंग की। शेयरिंग करने के बाद आप देखें किसी और की गुंजाइश है नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, सैरशुदा है। अब इसमें किसी और की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। इनमें और जो अल्केन होते हैं वो बिल्कुल भी जो है वो अल्केन जो होते हैं वो बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होते हैं। अल्केन क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं। इनको बल्कि कोई एक्सटर्नल जो है ना एनर्जी देकर उनको क्या किया जाता है, यानी अमल करवाया जाता है इनको। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी हम जो है बात करूं, अगर ये हमारे पास जो मोमबत्ती है, अगर इसको मैं देख रहा हूं तो इस वक्त किसी भी चीज़ के साथ में अगर इसको पानी के साथ तो रिएक्ट नहीं करेगा, या मैं किसी केरोसिन में अगर इसको डाल दूं फिर भी रिएक्शन नहीं होगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक लाइटर है और इसको जैसे मैं यहाँ पर जला रहा हूँ, अब देखें इसको मैंने क्या किया कि एक्सटर्नल जो है वो तवानाई दे दी, उसके बाद ये क्या करेगा, अमल करता रहेगा। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ करता रहेगा, ऑक्सीजन के साथ अमल करता रहेगा, और ये अमल जारी रहेगा, और ये उसके बाद जो है अपना अमल जारी रहेगा जब तक ये एंड ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। क्लियर, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, पैराफिन है ये। और पैराफिन आप लोगों को मार्केट से ये तो किसकी शक्ल में हमें मिल रहा है, मोमबत्ती मोम की शक्ल में मिल रहा है, लेकिन इसी तरह आप लोगों को इसको जो है टिक्कियों की शक्ल में मिलता है। जब लोग मोमबत्ती बनाने जाते हैं तो ये टिक्की की शक्ल में भी हमें मिलता है, ठीक है। दूसरी बात कि अल्केन जो है वो पानी में नाहल पजीर होते हैं। मेरे पास जो है ये मोबिल ऑयल है, ये केरोसिन है, इन दोनों में मैं पानी को जो है वो क्या कर देता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, पानी इसमें ऐड करूँगा तो देखते हैं कि क्या वाकई ये हल हो रहा है। देखें क्या ये हल हुए, नहीं हल हुए। क्या ये भी हल हुआ, इसकी लेयर आप देखेंगे कि जो केरोसिन है इसकी लेयर जो है वो ऊपर ठहरी हुई है। क्या हुई है, ऊपर ठहरी हुई है। वो अगर आप कहेंगे कि क्या ये जो हमारे पास जो है ये ग्रीस जो है जो एक लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये भी पानी में हल हो सकता है? अगर इससे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूं तो ये भी पानी में हल नहीं हो सकेगा। अगर इसको जितना भी मैं इसमें जो है क्या करूं, ऐड करूं, मिक्स करूं, ये पानी में हल नहीं हो सकेगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो हमें बुक में कही गई है कि जो मिट्टी का तेल यानी जो केरोसिन है उसमें जो है कार्बन के एटमों की तादाद जो है वह 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। कहते हैं कि अगर इसको हम जलाएं तो हमें क्या चीज़ मिलती है, क्या क्या चीज़ हमें मिलती है। तो याद रखें कि केरोसिन भी जो है इसी तरह जो है इसमें कोई भी रिएक्शन इसमें ज़ाहिर नहीं होती है। अगर हम किसी भी चीज़ के साथ इसको रिएक्शन करवाएं तो नहीं होगा जब तक इसमें कोई हम एक्सटर्नल एनर्जी ना दें। और एक्सटर्नल एनर्जी हम क्या कर रहे हैं, वो टेम्परेचर दे रहे हैं। जैसे ही मैं इसमें केरोसिन रखा हुआ है इसमें और इसको मैं लाइट करता हूँ तो ये जलना शुरू हो गया। अब इसका आप देख रहे हैं धुआं। अब ये आप लोगों को क्या देगा, इससे क्या क्या चीज़ें मिल रही है हमें, कंपाउंड्स कौन से मिलते हैं? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 नाइट्रिक ऑक्साइड, और नंबर 3 जो हमें मिलता है सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। 3 चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो हमें मिलता है। और याद रखें कि ये तीनों चीज़ें जो है ख़तरनाक होती हैं, कैंसर का बायस बन सकती हैं और ये लंग्स पर असर करती हैं। हमारे जो निज़ाम तनफ़ुस है उसको ये डैमेज कर सकती हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है
एक्टिविटीज़ हैं, और इसको बुझाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ कर ऊपर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग इस चीज़ों को समझ चुके होंगे।